खबर शालीमार बाग से, जहां पर आज भी प्रशासन का बुलडोजर अभियान जारी है। सुबह से मौके पर पहुंची मशीनें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही हैं। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस और केंद्रीय बल भी वहां पर मौजूद है। रविवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई और एक दिन में कई निर्माणों पर बुलडोजर भी चला दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। भारी पुलिस फोर्स, अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं और आज भी ये कार्रवाई यूं ही जारी रहने वाली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पल्लव हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पल्लव, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई अभी भी जारी है वहां पर अतिक्रमण की? बिल्कुल, देखिए जो कार्रवाई प्रशासन की चल रही थी वो आज दूसरे दिन भी जारी। हम आपको तस्वीर पहले दिखाते हैं कि देखिए जो अभी भी जेसीबी हैं वो जो परसों देर रात को यहाँ पे तैनात किए गए थे वो अभी भी लगातार अतिक्रमण को हटा रहे हैं। करीब 157 ऐसे मकान थे जिनको चिन्हित किया था और प्रशासन ने कहा था कि इन पर जो है कार्रवाई होगी और इसको लेकर काफ़ी पहले ही निशान लगा दिए गए थे। तो कोर्ट के आदेश के बाद जब मियाद 30 मई को पूरी हुई तो उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर कल सुबह से ही 7 बजे से ही पूरी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया। आप देखिए जो सामने पूरी बिल्डिंग थी उसको जो है एकदम जो है जमींदोज कर दिया गया है और यहाँ पर कोई अव्यवस्था न हो, कोई कानून व्यवस्था बिगड़े न, इसको लेकर जो बड़ी संख्या में केंद्रीय बल है, रैपिड एक्शन फोर्स हो या फिर दिल्ली पुलिस के जवान है, उनको तैनात कर दिया। और इसके आसपास क्योंकि लंबा दायरा है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का है जो आउटर रिंग रोड जाती है, तो यहाँ पर पूरे इलाके को 400 मीटर को चारों तरफ जो है छावनी में तब्दील किया गया और सड़क को पूरा जाम कर दिया गया, यानी कोई भी आ न पाए। जो लोग यहाँ के आसपास के वही जा सकते हैं, भाई किसी को आने की अनुमति नहीं है। लगातार कार्रवाई की जा रही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घर है तो उसमें समय लगेगा। लगातार जो घर गिराए जा रहे हैं और मलबा को हटाया जा रहा है, तो तमाम तरह की जो कोशिश है प्रशासन ने कर रखी थी, बताई थी कि ये कार्रवाई होगी। हालांकि लोगों ने घर पहले खाली कर दिया था जो है, तो उसको लेकर जो कार्रवाई है क्योंकि जो आंकड़ा है वो कि अभी भी जो बुलडोजर है 150 से ज्यादा घरों का इसमें आकलन किया गया है जिनको ध्वस्त किया जाएगा। और कितने दिन ये कार्रवाई जारी रहने की संभावना है? देखिए करीब 157 मकान थे जिनको चिन्हित किया था प्रशासन ने। आप देखिए कि उसको लेकर कल सुबह से ही कार्रवाई चल रही है और क्योंकि जगह काफ़ी बड़ी है, 1 से 1.5 किलोमीटर का दायरा है, मकानों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो है, तो इसी वजह से ये समय अनुमान लग रहा है कि अगर आज नहीं हो पाएगा तो कार्रवाई कल तक चल सकती है। क्योंकि कल तक जो है करीब 60 से 65 मकानों को ही जो है गिराया गया था और बड़े संख्या में यहाँ पर मलबा भी हो रहा है। तो इसलिए जो है ये उम्मीद की जा रही है कि कार्रवाई जो है अभी 1 से 2 दिन और चलने का जो है वो उम्मीद है। और इसीलिए जो है देखिए जो प्रशासन की तैनाती है वो लगातार जो है यहाँ पर बढ़ रही है कि ताकि जो, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, मकानों की संख्या ज़्यादा है, ऐसे में कोई अव्यवस्था न हो, इसीलिए जो है लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और लगातार जो बुलडोजर है, जेसीबी है, वो यहाँ पर तैनात है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा दायरा है, बड़ी संख्या है, इसलिए जो है उम्मीद की जा रही है अभी कि 1 से 2 दिन और लग सकता है इस पूरे मामले में। बिल्कुल पल्लव, ये जो घर हैं आप बता पाएं कि कौन लोग यहाँ पर रहते थे और इस पूरे मामले में अब उनका टेक क्या है? क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन 150 से ज्यादा घर, चूंकि आप कह रहे हैं 157 घर इसमें शामिल है जिनको ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो घर हैं वो, इसमें यहाँ के जो लोगों का दावा है, उनका कहना है कि वो यहाँ पे करीब 25 से 30 वर्षों पहले से यहाँ पे रह रहे हैं। कई लोगों का ये भी दावा है कि करीब वो 1980 के बाद से लगातार यहाँ रह रहे हैं। उन लोगों ने अपनी आपत्ति भी जताई थी और इसको लेकर जब वो हाई कोर्ट से वो हार गए थे तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, इस पर कार्रवाई होगी। और उसी के बाद प्रशासन ने यहाँ पहुँच के कार्रवाई शुरू कर दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जहां जहां अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। और यही वजह आप देखिए कि कल से ही यहां पर जो कार्रवाई है उसको लगातार अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन किसी को जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, क्योंकि तस्वीर जो है बहुत यहां पे आप देखेंगी तो लगातार मकानों को गिराने की कार्रवाई जो चल रही है, क्योंकि 157 मकान है। ऐसे में अब जब प्रशासन यहाँ मौजूद है तो कोई लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में इस बात की चिंता है कि जो उनकी पूंजी थी जिसको उन्होंने लंबे अरसे से बनाया था वो अब जो है उस पर कार्रवाई चल रही है। क्योंकि प्रशासन मौजूद है, कोर्ट का आदेश आ गया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है हार मिली है, तो ऐसे में कोई खुलकर सामने नहीं बोला। लेकिन लोगों के अंदर दर्द और दुख तो है, क्योंकि जो लंबे समय तक यहाँ रह रहे थे, अब उनके जो मकान है, उनकी प्रक्रिया है और सड़क के चौड़ीकरण का ये रास्ता अब कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो चुका है और इसीलिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया पल्लव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देश में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली से लेकर यूपी, बंगाल तक
अवैध निर्माण को जमींदोज करने की कार्रवाइयां हो रही हैं। दिल्ली के शालीमार बाग की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई। यहां पर 150 अवैध घरों को तोड़ा जा रहा है। दिल्ली का शालीमार बाग, यूपी का बाराबंकी, पश्चिम बंगाल में आसनसोल, दुर्गापुर से लेकर मुर्शिदाबाद तक ये तस्वीरें अवैध निर्माण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की हैं। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। पहले देखिए देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें। यहाँ शालीमार बाग इलाके में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। मैक्स हॉस्पिटल रोड पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सड़क चौड़ी करने के लिए यहाँ बने 150 घरों को गिराया जा रहा है, जो काफी पुराने और बहुमंजिला मकान हैं। मेरे पीछे ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे मकान हैं जिन पर जो है कार्रवाई की गई है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये अवैध निर्माण है। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहाँ पर भी इनको हार मिली थी और 30 मई तक इन मकानों को खाली करना था। करीब 150 मकान थे जिन पर कार्रवाई होनी थी और कल जब मियाद पूरी हो गई तो देर रात यहाँ पर आप देखेंगे कि भारी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है, इसके अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए ताकि जो है यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था न बिगड़े। और उसके बाद से लगातार सुबह से ही यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। आप देखेंगे कि ये जो सड़क है, ये सड़क जो है आउटर रिंग रोड की सड़क है और ये आज़ादपुर मंडी की तरफ जाती है। सड़क को चौड़ाकरण को लेकर ये प्रशासन का जो है ये एक्शन जो है वो किया जा रहा है। मकान मालिकों ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। 150 मकान मालिकों को नोटिस दिए थे। 30 मई तक घर खाली करने के निर्देश दिए गए थे। कुछ लोगों ने घरों को खुद खाली किया और फिर 31 मई से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। बुलडोजर कार्रवाई पूरी होने के बाद आउटर रिंग रोड से आजादपुर मंडी की ओर जाने वाली सड़क को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से आजादपुर मंडी तक सीधा जोड़ा जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ कई पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में रात से ही तैनात कर दिए गए थे। अब पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देखिए। आसनसोल, दुर्गापुर और मुर्शिदाबाद में बुलडोजर एक्शन से सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया है। आसनसोल में रेलवे की जमीन, दुर्गापुर में स्टील प्लांट की जमीन, तो वहीं मुर्शिदाबाद में सरकारी जमीन पर बने अवैध दुकानों को ध्वस्त करके सरकारी जमीनें कब्जा मुक्त कराई गई। अब यूपी के बाराबंकी की तस्वीरें देखिए। बाराबंकी में प्रशासन ने एक अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस तरह से यूपी से लेकर दिल्ली और बंगाल तक अवैध संपत्तियों, माफियाओं के ठिकानों और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली बल्कि गुजरात के अहमदाबाद में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज हो चला है। अधिकारियों ने 3 दरगाह और एक कब्रिस्तान को ध्वस्त किया। सुरेंद्र नगर में वधवा के लिए 4 लेन का काम चल रहा है और इसी के तहत अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर बड़ी कार्रवाई इस अभियान की आपकी दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जब शुरू हुआ तो बुलडोजर चला 3 दरगाह और एक कब्रिस्तान, जो कि ध्वस्त कर दिया गया। 4 लेन निर्माण के लिए ध्वस्त किया गया है। ये जमीन जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, दरगाह बनाई गई थी और कब्रिस्तान के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। हालांकि अब इसको ध्वस्त करके चौड़ीकरण का जो काम है वो किया जाएगा। 4 लेन सड़क यहाँ पर बनाई जाएगी जिससे यातायात और ज्यादा सुचारू रूप से चल सके।
तो 4 लेन के निर्माण के लिए ध्वस्तीकरण की इस पूरी कार्रवाई को किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर पहुंचा गुजरात के अहमदाबाद और यहां पर इस कार्रवाई को शुरू किया गया और इस अभियान के तहत दरगाह और कब्रिस्तान को ध्वस्त कर दिया गया। 3 दरगाह इसमें शामिल हैं और एक कब्रिस्तान बताया जा रहा है जिसको इस कार्रवाई के तहत पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। जो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बुलडोजर वाली कार्रवाई अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही है। अवैध रूप से कब्जा किए गए लोगों के घरों पर, अब कब्रिस्तान हो, दरगाह हो या इस तरीके की बिल्डिंग्स पर बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो वही बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। यहां पर आईएसआई अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश थी। जांच एजेंसियों को डिजिटल सबूत मिले हैं। चैट और इलेक्ट्रॉनिक डेटा से यह बड़ा खुलासा